हो माता रानी। ये है दीदी। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, शायद आप सब भी अच्छे होंगे। मैं सोनम राणा घनसाली से। तो आज मैं जा रही हूँ सपरिवार सहित ज्वालामुखी मंदिर। तो मैं आपको माँ ज्वालामुखी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। माँ ज्वालामुखी का मंदिर 30 किलोमीटर दूर है विनायखाल। प्रकृति की गोद में यह पहाड़ी की चोटी में स्थित है। माँ ज्वालामुखी का मंदिर सिद्धपीठ के बारे में बताया जाता है कि सदियों पूर्व पुजारी भुजंगी भट्ट के साथ देवी हिमाचल से कांगड़ा से घूमते हुए चौरी नामक स्थान पर पहुंची और जहां से देवी ने यहीं पर विश्राम किया और इसके बाद देवी यहां से प्रस्थान कर विनायखाल के देवधुंग स्थान पर पहुंची। ज्वालामुखी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले के विनायखाल में स्थित बहुत ही सुंदर व भव्य मंदिर है। देहरादून या ऋषिकेश से आप विनायखाल बस या टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा घनसाली व चमियाला से यहाँ छोटे वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह घनसाल से 30 किलोमीटर दूर विनायखाल है। प्रकृति की गोद में पहाड़ी की चोटी पर यहाँ पर स्थित माँ ज्वालामुखी का मंदिर, जो अपने आप में अलौकिक ही सदियों से इसी मंदिर में माँ की पूजा की जाती है। वैसे कहा जाता है जो माँ भक्त माँ की सच्चे मन से पूजा करता है, माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। और नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। माँ ज्वालामुखी देवधुंग सिद्धपीठ प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। सिद्धपीठों में से एक है। ये सिद्धपीठ घने जंगलों के मध्य में स्थित है। यहाँ के आसपास के लोगों के मन में मंदिर के प्रति इतनी श्रद्धा है कि लोगों ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा चंदा देकर इसका नया स्वरूप तैयार किया है। यहाँ के पुजारी तिसरिया गांव के भट्ट लोग हैं। मंदिर के दर्शन के लिए लोग साल भर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये है, यहाँ तो फिलहाल सब कुछ बंद कर रखा है। हमने जो चढ़ाना था यहाँ पे चढ़ा दिया है। बस थोड़ा सा हल्की सी दिख रही है वहां पे माता रानी की मूर्ति। थोड़ा पास से दिखाती मैं आपको। ये है माँ ज्वालामुखी। जय हो माता रानी। ये है दीदी। और यहाँ का देखो कितना बड़ा ग्राउंड है। तो जब यहाँ नवरात्रे चैत्र नवरात्रे होते हैं तो यहाँ बहुत सारे तब आते हैं लोग गांव से, जितने भी यहाँ के लोग बाहर गए हुए हैं तो सब यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं। और पहले तो ये शायद पुराना था, अब ये नया हो गया है काफी टाइम से। तो पहले यहाँ बलि प्रथा थी जैसे और मंदिरों में होती है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के कहने से सबके उससे तो अब यहाँ पे सिर्फ नारियल ही चढ़ाया जाता है। अब वो सब कुछ बंद हो गया है। जब कांगड़ा से घूमते हुए चौरी नामक स्थान पहुंची और उसके बाद जब देवी यहाँ देवधुंग विनायखाल में पहुंची तो यह स्थान देवी को बहुत पसंद आ गया और देवी ने यहीं पर रुकने का मन बनाया और तभी से यह स्थान ज्वालामुखी देवधुंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ के पुजारी जो तिसरिया गांव के हैं, जो भट्ट लोग हैं, तो ये इसी की यहाँ की पूजा उसी माता रानी की पूजा करते हैं। तो ये जो स्थान है चीड़ व देवदार के जंगलों के मध्य में स्थित है। मंदिर के दर्शन के लिए साल भर लोग जो दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते रहते हैं। यह स्थल इस स्थल से आसपास की जो रमणीय पहाड़ियाँ हैं, वो जंगल हैं, वो सब आसपास दिखाई देते हैं। यहाँ चैत्र नवरात्र में मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसकी पूरी तैयारियाँ जो भट्ट लोग हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, वो लोग पूरी कर लेते हैं। सिद्धपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्र पर हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है। मंदिर समिति पूरे मेले का आयोजन करते हैं। मेले के लिए बाहर से दुकानदार भी यहाँ आए रहते हैं साल भर। साथ ही जो गांव के लोग जो किसी कारण से नौकरी पेशा जो बाहर रहते हैं,
वो बाहर से सारे लोग चैत्र नवरात्रि में अपने गांव आते हैं और सब अपने अपने गांव पहुंच जाते हैं। मेले के पहले दिन तिसरिया गांव में देवी की मूर्ति ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में पहुंचती है। तो इसके अलावा घनसाली व चमियाला से बाजार से जो वाहन छोटे वाहन है उसके द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। जब मोहम्मद गजनवी ने मंदिर से मूर्तियाँ तोड़नी शुरू की तो माँ ने रातों रात हिमाचल प्रदेश से नरकोट से भुजंगी भट्ट ने माँ की मूर्ति अपनी पीठ पर रखकर उत्तरकाशी होते हुए बूढ़ा केदार पहुंची। तो रास्ते में पुजारी को थकान लग गई और उसने बोला मैं आगे नहीं जा सकता। तब माँ ज्वालामुखी स्वयं पुजारी पर अवतरित हुई और सामने ही चित्रकूट पर्वत, जो कि आज वर्तमान में देवडूंग के नाम से प्रसिद्ध है, तभी से माँ भगवती इसी स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। अब समस्या थी पुजारी के भोजन की, तो माँ ने पुजारी से कहा जो पास का गांव है यहाँ संक्रांति के दिन जाकर अपने भोजन की व्यवस्था करना। तब से आज तक जितने भी नजदीक के गांव हैं प्रत्येक संक्रांति के दिन माँ का रोट काटते हैं। माँ भगवती ज्वालामुखी के स्थान पर जो भी भक्त आते हैं माँ उनकी झोली भर देती है। शुरू में यहाँ पर भगवती की तामसिक रूप से पूजा होती थी जिसमें बेला बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन कुछ समय पहले क्षेत्रीय व सामाजिक लोगों ने यह बलि प्रथा को बंद करवा दिया और माँ भगवती की जो पूजा होती है तो वो सात्विक पूजा होती है। यहाँ पर लगातार 30-32 साल से कथा, देवी कथा, श्रीमद् भागवत कथा, कई पुराणों का आयोजन किया जाता है। माँ भगवती की मूर्ति तिसरिया गांव में रहती है। जब चैत्र के महीने में या कोई विशेष पूजा अर्चना होती है तो माँ भगवती 11 गांव के ढोल नगाड़ों के साथ पुजारी अपनी पीठ में माँ को अपने स्थान यानी कि देवढूंग में ले जाते हैं और माँ भगवती के मायका बूढ़ा केदार ससुराल के में चांदी गांव में माना जाता है। जब माँ भगवती अपने स्थान देवढूंग लाई जाती है तब रास्ते में एक दैत्य माँ की शक्ति की परीक्षा लेता है और माँ को रोकता है। माँ ज्वालामुखी थाती पट्टी व वासर पट्टी की आराध्य देवी है। माँ भगवती का मंदिर निर्माण लगभग 2 करोड़ की लागत से बनाया गया है। माँ भगवती में इतनी शक्ति है, अगर जिनके पुत्र नहीं होते हैं तो वे अगर एक रात यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो माँ भगवती उनकी गोद भर लेती है। यह मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। साथ में माँ के कैलापीर देवता, भैरव चौरंगी देवता माँ के वीर माने जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि एक बार माँ भगवती योग माया देवों की रक्षा के लिए आकाश मार्ग से दैत्यों का नाश करने निकली, किंतु उनका खड्ग सिद्धकूट के एक शिखर पर गिर गया। माँ भगवती यही उतरी और अपने मुख से निकलने वाली भीषण ज्वाला से दैत्यों का संहार करके उन्हें बाल गंगा से गिराकर उनका वध किया और इस प्रकार देवों को दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है आपका। तो इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ।